हाय, आज हम बात करेंगे कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग और जुडिशियल प्रोसीडिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। हम लीगल टर्म के अंदर इसको समझने से पहले एक जनरल स्टोरी के माध्यम से इसको समझते हैं। मान लीजिए आपकी परिवार में किसी पति और पत्नी के बीच में जब झगड़ा होता है तो सबसे पहले बड़े बुजुर्ग क्या बोलते हैं, घर का मामला घर के अंदर रहने देते हैं, कोर्ट कचहरी का मामला हमको नहीं चाहिए, जो भी इश्यूज है आप हमें बोलो। तब बड़े बुजुर्ग पहले उन दोनों की इश्यूज को सुनते हैं, उसको समझते हैं। पति और पत्नी की पूरी सवाल जवाब इश्यूज ग्रीवेंसेस सुनने के बाद जो भी घर की मुखिया है या बड़े बुजुर्ग हैं उनको एक सल्यूशन की ओर लेके आते हैं। उन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अगर ये दोनों को मंजूर है तो उनका झगड़ा वहीं पे खत्म हो जाती है। अगर इन दोनों को या किसी एक को इनकी बात मंजूर नहीं होती, कोर्ट में जाते हैं, कचहरी में जाते हैं, केस करते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी लंबी लंबी प्रोसेस उसके बाद शुरू हो जाती है। यही होता है अंतर कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग और जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर। जब एक घर की बुजुर्ग पति और पत्नी के बीच में सलाह करने की कोशिश कर रहा है और उन दोनों को एक म्यूचुअल हार्मोनियस सॉल्यूशन के तरफ ले जा रहा है, उसको बोला जाता है कंसिलिएशन। और उस बुजुर्ग को या उस घर की मुखिया को कंसिलिएशन ऑफिसर बोला जाता है। जब दोनों एग्रीड पार्टी मतलब पति और पत्नी को ये डिसीजन मंजूर नहीं होता, वो कोर्ट के पास जाते हैं और उसके बाद कोर्ट में जो भी डिसीजन होता है उन दोनों के ऊपर बाइंडिंग होता है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो कंसेप्चुअली मेन अंतर यही है। इस दोनों टर्म की डिफरेंस जानने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कंसिलिएशन होता क्या है और जुडिशियल प्रोसीडिंग होती क्या है। सेक्शन 2G ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के हिसाब से हम कंसिलिएशन उसको कहेंगे अगर कोई भी कंसिलिएशन ऑफिसर के द्वारा ये प्रोसीडिंग हो रहा हो और उस कंसिलिएशन ऑफिसर की ये गोल रहती है उन दोनों पार्टीज को एक अमिकेबल सेटलमेंट के ओर लेके जाए ताकि आगे चल के कोई लिटिगेशन ना हो। और यहाँ पे कंसिलिएशन ऑफिसर जो है वो एक लेबर डिपार्टमेंट का ऑफिसर होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, और वो कोई भी जज नहीं होता है या उसके पास कोई भी जुडिशियल अथॉरिटी नहीं होती है। और जुडिशियल प्रोसीडिंग हम किसको कहेंगे, ये प्रोसीडिंग रेफर करता है प्रोसीडिंग बिफोर लेबर कोर्ट, नेशनल ट्रिब्यूनल, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या कोई भी ऐसी जुडिशियल बॉडीज को। और इस जुडिशियल बॉडीज के पास ये पावर रहता है कि ये एविडेंस को रिकॉर्ड कर सकें और पार्टीज को समन कर सकें और इनकी डिसीजन या वर्डिक्ट दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग हो। कंसिलिएशन प्रोसीडिंग एक आर्ट ऑफ परसुएशन है और दूसरी ओर जुडिशियल प्रोसीडिंग एक अथॉरिटी ऑफ लॉ है, उससे कोई मुकर नहीं सकता। यहां पे आप उस डिसीजन को मान सकते हो या नहीं मान सकते हो, आपके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है। लेकिन जुडिशियल प्रोसीडिंग में जो भी डिसीजन है, जो भी एवॉर्ड है, उन दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होता है। एक ही तरफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग उन दोनों पार्टीज के अंदर एक हार्मोनियस रिलेशनशिप क्रिएट करता है और उन दोनों को एक सॉल्यूशन की ओर ले जाता है। लेकिन दूसरी ओर जुडिशियल प्रोसीडिंग जस्टिस को ढूंढने में कोशिश करता है और जो भी पार्टी जस्टिस के ओर इंक्लाइंड होता है उसके फेवर में राय सुना देता है और उस राय या डिसीजन दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होता है। यानी जुडिशियल प्रोसीडिंग में जो भी अथॉरिटी है वो कोर्ट ही कहलाता है या सिविल कोर्ट का दर्जा उसको मिलता है। लेकिन कंसिलिएशन प्रोसीडिंग में जो भी अथॉरिटी है उसके पास कोर्ट का दर्जा नहीं होता है, कोर्ट का पावर नहीं होता है। उसके डिसीजन को ये दोनों एग्रीड पार्टी
म्यूचुअली उसको मान सकते हैं या उसको डिनाई भी कर सकते हैं। अभी इसी डिफरेंस को टेक्निकली समझते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव। कंसिलिएशन प्रोसीडिंग की ऑब्जेक्टिव है एक अमिकेबल सेटलमेंट। अमिकेबल सेटलमेंट का मतलब है दो पार्टी अमिकेबली हार्मोनियसली एक नतीजे पे पहुंचते हैं और वहीं पे उसी मामला की सेटलमेंट हो जाती है। इस केस में दोनों पार्टीज के ऊपर डिपेंड करता है उनकी अमिकेबल सॉल्यूशन क्या। लेकिन दूसरी ओर जुडिशियल प्रोसीडिंग की जो ऑब्जेक्टिव है वो है बाइंडिंग एडजुडिकेशन। मतलब जो भी जुडिशियल बॉडी है, आप उसको लेबर कोर्ट कह लीजिए, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कह लीजिए, नेशनल ट्रिब्यूनल कह लीजिए, वो उन दोनों की ग्रेवांस या दोनों के डिस्प्यूट सुनने के बाद एक डिसीजन देता है, एक अवार्ड देता है, एक वर्डिक्ट देता है। और ये डिसीजन दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होता है। और इस केस में दोनों पार्टीज के ऊपर कोई फ्रीडम नहीं होता है कि इसको मंजूर करें या नामंजूर करें। पिछले केस में दोनों पार्टीज के ऊपर एक फ्रीडम था उस राय को, उस डिसीजन को एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन इस केस में जुडिशियल बॉडी जो भी बोलता है, जो भी डिसीजन देता है, वो फाइनल होता है। इन दोनों को मानना ही पड़ेगा। दूसरा है आउटकम। कंसिलिएशन प्रोसीडिंग का दो आउटकम है, आइदर सक्सेस होगा या फेल्यूर होगा। सक्सेस तभी होगा जब दोनों पार्टीज को ये बात या ये डिसीजन मंजूर होगा। जब दोनों पार्टीज को ये मंजूर हो जाते हैं, उनके बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट हो जाता है, तो वही बात वहीं पे क्लोज हो जाती है। लेकिन अगर ये सेटलमेंट अनसक्सेसफुल हो जाती है तो जो कंसिलिएशन ऑफिसर है एक फेल्यूर रिपोर्ट जमा करता है गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे कंसिलिएशन ऑफिसर कौन है? कोई भी लेबर डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट ऑफिसर, आप उसको एलसी कह लीजिए, आरएलसी कह लीजिए, डीएलसी कह लीजिए, कोई भी अथॉरिटी जिसके पास गवर्नमेंट से अथॉरिटी है कि आप कंसिलिएशन ऑफिसर हैं। वो अथॉरिटी, वो कंसिलिएशन ऑफिसर एक फेल्यूर रिपोर्ट जमा करता है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट उस बेसिस पे उनको रेफर करता है, लेबर कोर्ट में जाइए, आप इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जाइए या आप नेशनल ट्रिब्यूनल में जाइए। वो डिपेंड करता है केस की नेचर के ऊपर। और दूसरी ओर जुडिशियल प्रोसीडिंग की आउटकम है एनफोर्सेबल अवार्ड। मतलब जो भी जुडिशियरी बॉडी अवार्ड देता है उन दोनों पार्टीज के ऊपर एनफोर्स हो जाते हैं, बाइंडिंग हो जाता है। अब जानते हैं नेचर कैसा होता है। कंसिलिएशन प्रोसीडिंग का नेचर, जैसे कि मैंने पहले बताया, प्योरली इनफॉर्मल होता है, हार्मोनियस होता है, दोनों पार्टीज के ऊपर डिपेंड करता है ये जो कंसिलिएशन है, ये जो सेटलमेंट है, सक्सेस होगा या नहीं होगा। लेकिन दूसरी ओर जुडिशियल प्रोसीडिंग की क्या नेचर होती है? फॉर्मल होता है, जुडिशियल होता है, बाइंडिंग होता है। उसमें आप एविडेंस को रिकॉर्ड कर सकते हो, आप कोर्ट आपको समन कर सकती है। अब जानते हैं अथॉरिटी कौन कौन होते हैं। कंसिलिएशन प्रोसीडिंग में जो अथॉरिटी है वो है कंसिलिएशन ऑफिसर, लेबर डिपार्टमेंट के कोई भी ऑफिसर। लेकिन जुडिशियल प्रोसीडिंग में जो भी अथॉरिटी है वो है लेबर कोर्ट हो गया, नेशनल ट्रिब्यूनल हो गया, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हो गया, ये होते हैं अथॉरिटी। इनको कोई भी सिविल कोड का दर्जा मिला हुआ होता है। अब जानते हैं किसके पास कितना पावर होता है। जो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग होता है, कंसिलिएशन ऑफिसर के पास जो पावर है वो लिमिटेड है। वो अपना डिसीजन दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग नहीं कर सकता। लेकिन जुडिशियल प्रोसीडिंग में लेबर कोर्ट के पास जुडिशियल पावर होता है। उनके डिसीजन को, उसकी वर्डिक्ट को या उसके अवार्ड को दोनों पार्टीज को मानना ही पड़ेगा।